Hi everyone and welcome back to my channel. I am Khyati Sharma and currently I am in 11th and I have opted for PCM stream. And last video में मैंने आप लोगों को बताया था साइंस की स्ट्रेटेजी, लास्ट 15 डे प्लान्स, माई मिस्टेक्स, विच यूट्यूब चैनल आई हैव फॉलोड एंड हाउ डिड आई मैनिफेस्ट 100 इन माई साइंस बोर्ड एग्जाम। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है सो गो एंड वॉच दिस वीडियो फॉर साइंस। अगर आपकी साइंस अच्छी है तो मत देखो, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हो तो उसको अकॉर्डिंग अपने आपको फॉलो करना। बट अगर आपको देखना है कि विच मिस्टेक्स आई हैव मेड एंड क्या क्या मैंने कर दी थी, गलती जो मैंने नहीं करनी चाहिए थी, या फिर कैसे मैंने अच्छा स्कोर करा विदाउट ट्यूशन्स, तो आप उस वाली वीडियो को रेकमेंड करूँगी, आप उसको देखो। एंड यस, तो इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल टॉक अबाउट SST एंड यस हाउ डिड आई स्कोर 96 इन माई SST बोर्ड एग्जाम। सो यस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एंड मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ कि मैंने कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करा था, कौन से मैंने PY यूज़ करे थे, कौन से सैम्पल पेपर करे थे एंड क्या करा था। एंड यस, मैं ट्यूशन्स तो पढ़ती नहीं थी तो वो सब कुछ मेरा खुद से ही था। एंड यस, लेट्स बिगिन अ वीडियो। भैया, मैं ट्यूशन्स नहीं पढ़ती थी, मैं स्कूल जाती थी रेगुलरली। एंड हमारे जो SST वाले सर थे वो हमें इतना अच्छा लेवल का नहीं पढ़ाते थे, ऑल दो उनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, 20+ ईयर्स का उन्हें एक्सपीरियंस था। बट वो हम लोगों को, हमारे वाले बैच को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। आई डोंट नो वाई, बट वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे, इतना मुझे पता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे बिकॉज वो लिटरली नहीं पढ़ाते थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। ठीक है, वो जैसा भी पढ़ाते थे मतलब वो 50-50 पढ़ाते थे। ठीक है, उनका बहुत एक्सपीरियंस था, मतलब जो क्वेश्चन उन्होंने हमें बोले थे लास्ट मोमेंट पे कि आएंगे, आते हैं, उनमें से आया। बट मेन तो होता है पढ़ाना भी तो होता है ना। ठीक है, चलो बहुत बुराई हो गई, अब मैं बताती हूँ कि मैंने एक्चुअली पढ़ा किससे था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हो तो इस मोमेंट पे आप बिल्कुल आंखें बंद करके दिगराज सर को फॉलो कर लो। लिटरली लास्ट टाइम पे मुझे याद है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इवन उनको ड्रिप वगैरह लग रही थी, तब भी उन्होंने हमारी क्लासेस ली बिकॉज उन्हें पता था कि मतलब बहुत सारे बच्चे उन पर डिपेंडेंट थे, तो हमें उन्हें पता था, तो उन्होंने करा। एंड यस, लिटरली जो उन्होंने क्वेश्चंस करवाए वो आए। लिटरली वो उतना ही पढ़ाते हैं जितना उन्हें पता होता है कि हाँ वो चीज़ आएगी, तो आप उनसे पढ़ो, मैं उन्हीं का रेकमेंड करूँगी। अगर आपने उनसे पढ़ा था पूरे साल तो आपके उनके नोट्स बने रखे होंगे, आप उनको रिवाइज कर सकते हो इस लास्ट टाइम पे। एंड उनकी रैपिड रिवीजन वाली वीडियोज़ आती है, आप उनको देखो। अगर आप उनको देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। पीछे इतना शोर आ रहा है, मैं क्या। तो फिर सबसे पहले मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप दिगराज सर से पढ़ते हो तो उन्हीं पे ट्रस्ट करना एंड उन्हीं के आप रैपिड रिवीजन वाली वीडियो देख सकते हो। और जब हमारे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं ना, स्टार्ट हो जाते हैं मतलब बोर्ड के, तो वो जब SST का एग्ज़ाम आने वाला होता है तो उसमें वो पूरा आपको एक रोड मैप देते हैं कि आपके पास इतने दिन की लीव है तो आप ऐसे पढ़ो, उनके ये वाली लेक्चर्स देखो और कौन से क्वेश्चन करो, वो तो सब कुछ बताएंगे मतलब उस टाइम पे भी आप लोगों को। वो बहुत हेल्प करते हैं लिटरली, फिंगर क्रॉस उनके लिए। एंड वो जो भी करवाते हैं वही आता है, और वो ना मैराथन वाली वीडियोस निकालते हैं, उसमें पूरा पूरा सिलेबस करवाते हैं, तो वो आप देखो। अगर आप उसको देखते हो ना, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना पूरे साल, तब भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे लिटरली। तो आप उनको फॉलो करो, मैंने उन्हीं को फॉलो करा था पूरे साल, मैंने तो डे 1 से उन्हीं की वीडियोज़ देखी थी, उन्हीं से मैं पढ़ी थी, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। एंड जितने भी मेरे मार्क्स आए ना उनकी वजह से आए थे, तो वो हो गया। एंड यस, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर, जो कि मैंने करा था। अब देखो, मैंने NCERT तो देखो, पहले मैं बताती हूँ NCERT क्यों इंपॉर्टेंट है। आपकी जो NCERT होती है उसमें से हर एक क्वेश्चन NCERT में से बनता है। मैं ये नहीं कह रही कि जो आपको NCERT के क्वेश्चन दे हुए होते हैं उनमें से आता है, लेकिन जो NCERT की लाइंस होती हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि बहुत ज़्यादा, अगर आप उनको अच्छी तरीके से चैप्टर को पढ़ लेते हो ना, स्पेशली हिस्ट्री में और सिविक्स में, तो लिटरली लाइंस में से आता है। एक तो आपको क्या होता है, इसमें स्टोरी की तरह पढ़ना होता है, आपको कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करना होता। आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ो, स्टोरी की तरह पढ़ो, इवेंट्स को याद रखो। एंड हिस्ट्री में स्पेशली आप कभी पैराग्राफ मत लिख कर आओ, एग्जामिनर हमेशा पॉइंट्स चेक करता है, उन्हें पैराग्राफ नहीं चाहिए होता। अगर आप पैराग्राफ लिखते हो तो एग्जामिनर क्लम्स्ड हो जाता है, वो खुद मतलब उसको मतलब परेशानी होती है, तो इसलिए आप हमेशा पॉइंट्स में लिखो। स्पेशली हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो, और यूनिफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप हिस्ट्री में पॉइंट्स बना के लिखो। उससे क्या होता है, अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो तो आपको भी अच्छा लगता है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको कोई जॉइंट नहीं करना पड़ता पैराग्राफ वगैरह। एंड आपको पॉइंट्स में चीज़ें याद भी रहती कि अच्छा ये चीज़ हुई थी, उसके बाद ये हुई थी, ये हुई थी, ये हुई थी। तो हिस्ट्री को तो आप ऐसे ही लिखना।
भी आपको स्टोरी की तरह याद करना होता है, बट हाँ उसमें थोड़ा रटाफिकेशन वाली चीज़ होती है। लेकिन हाँ अगर आप एक बार उस चीज़ को समझ जाते हो तो उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में आपको करना पड़ता है रटाफिकेशन, तो उसको तो मैं कहूँगी इस मोमेंट पर आप उनके जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द सेंस PYQs करो, बट कॉम्पिटेंसी लेवल वाले। इकोनॉमिक्स के तो स्पेशली इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है अब कि आपको सीधा सीधा कोई चीज़ पूछ ली, आपसे ऐसे पूछेगा एक पर्सन है उसने ये करा वो करा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटेंसी वाले जो क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो वो करंट वाले करो, ज़्यादा पुराने मत करना, लेकिन कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस करो। बिकॉज SST में वैसे ही होता है कि कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एंड MCQs में थोड़ी सी ट्रिक आ जाती है, जो पिक्चर्स होती हैं उनको एक को भी स्किप मत करना। जो पिक्चर्स होती हैं आपकी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, कहीं से भी। हमारी एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स में से, एक नोट वो चेक होता है ना, चेक वाला चैप्टर जो है उसमें से आया था, वो किसी ने नहीं पढ़ा था एंड लिटरली वो क्वेश्चन आ गया। उसमें मैंने तुक्का मारा था एंड वो मेरा सही हो गया था। बट आप एक भी इमेज मत छोड़ना, चाहे आपको वो छोटी लगे चाहे बड़ी लगे, बट उसको करके जाना, बिकॉज इमेज में से MCQs बन जाते हैं हमेशा। तो उसको स्किप मत करना, उसे भी कर लेना, ठीक है। ज्योग्राफी में मैं आपको बताती हूँ, जो ज्योग्राफी में आपका सॉइल वाला हो गया, आपके जो क्रॉप्स वाला हो गया, उनको आप याद कर लो, क्योंकि उनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। लेकिन अगेन पॉइंट्स में याद करना, अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैप वर्क सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है ज्योग्राफी में, तो उसको तो बिल्कुल अच्छी तरीके से करके जाना। क्योंकि मैप ना, मैं आपको बताती हूँ, मैंने पूरे साल मैप की प्रैक्टिस नहीं करी थी, या तो मैंने प्री बोर्ड में करी थी या फिर बोर्ड्स में करी थी, वो भी 1 घंटे पहले। सुबह को उठी थी मैं, मतलब मेरा क्या होता SST का एग्ज़ाम था और मैं मैप वर्क भूल गई थी करना कि वो करना है। तो मैं सुबह को उठी थी एंड मतलब मैं पूरी रात सोई भी नहीं थी, मैं 4 बजे सोई थी, 6 बजे में उठी। 9 बजे का टाइम होता है, मतलब 10 बजे एग्जाम शुरू होता है, तो 9 बजे हमें सेंटर पे पहुंचना था हमारे स्कूल वालों के अकॉर्डिंग। तो मैं सुबह को उठी और बस मैंने मैप वर्क देखा एंड जो चीज़ मतलब मैंने करी थी, मैंने ओसवाल के सैम्पल पेपर खरीदे, PYQs वाली बुक खरीदी थी, क्वेश्चन बैंक खरीदा था, तो बस मैंने उसमें से अपना मैप्स देखा और मैं चली गई एंड वही आ गया। तो मुझे बहुत सही रहा था, वो कर लिया था मैंने, एंड जो मैं एट अ टाइम करी गई थी वही आया, तो उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं बताती हूँ आपको, एक बार मैं पहले सम अप कर देती हूँ फिर बताती हूँ। अगर आप वीडियो लेक्चर्स के लिए पूछ रहे हो तो दिग्रास सर बेस्ट है। एंड NCERT को मत छोड़ना, बिकॉज वो मस्ट है, उसकी एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट फ्यू डेज बचे हैं तो इनमें NCERT का जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो वो करो। थर्ड है कॉम्पिटेंसी वाले PYQs करो, ज़्यादा पुराने मत करना, नए वाले पैटर्न के ही करना, क्योंकि पुराने करने से इतना फ़ायदा नहीं है। बट हाँ MCQs भी देखो पहले नहीं आते थे, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन भी देखो पहले नहीं आते थे, तो जितना आप अभी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना सही है। बट हाँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं उनके लिए आप PYQs करो, 10-10 साल पुराने भी कर सकते हो तो वो सही रहेगा। सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे न्यू वाले एडिशन के भी, और जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, उन्हें भी सॉल्व करना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस वाले मोमेंट पे आप वही करो, क्योंकि 7 से 8 डेज़ बचे इनमें, आप और क्या ही करोगे। मैं ये नहीं सोचूंगी कि आप लोगों का सिलेबस हो गया हो, सिलेबस नहीं हुआ होगा। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ तो बस तो फिर आप दिग्रास सर की मैराथन वगैरह देख के चले जाना। बट अगर आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ हो चुका है तो ये 4 चीज़ें फॉलो कर लेना। दिग्रास सर के लेक्चर्स लास्ट मोमेंट वाले जो वो भेजते हैं, ये मतलब करवाएंगे, PYQs, NCERT और सैम्पल पेपर, ये चीज़ आपको करनी ही करनी है अगर आप स्कोर करना चाहते हो 100 इन योर SST एग्ज़ाम। बिकॉज SST से आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो सकती है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। ठीक है, तो इसे कर लेना। अब मैं बताती हूँ आपको मिस्टेक्स आई हैव मेड इन माई SST एग्ज़ाम। क्या हुआ था, जब मेरा SST का एग्ज़ाम था तो उसमें मैंने सिविक्स का एक चैप्टर छोड़ के चली गई थी मैं, बिकॉज मेरे माइंड में ये था कि चॉइस तो आएगी ना, मैं एक चीज़ सोच रही थी। एंड लिटरली मेरे को इतनी ज़्यादा स्टूपिड थी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए। भाई क्या पता कि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें चॉइस ना हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो मुझे ना आता हो, और मैंने उसको छोड़ दिया था। लिटरली एक चैप्टर था हमारा सिविक्स का लास्ट वाला था, आई थिंक जेंडर रिलीजन कास्ट करके था, मैंने वो वाला चैप्टर छोड़ दिया था। ऐसा नहीं था मैंने पूरे साल में वो एक बार भी नहीं पढ़ा हो, मैंने पढ़ा था, बट मैंने बोर्ड के टाइम पर इतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक करी कि मैंने छोड़ दिया था उसको, पता नहीं मैंने क्यों छोड़ा। एंड लिटरली वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आ गया विदाउट एनी चॉइस। मतलब चॉइस थी, एक हिस्ट्री के साथ थी, एक सिविक्स के साथ थी, और वो क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं था। हिस्ट्री मेरी वीक थी थोड़ी सी, और वो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, और जेंडर रिलीजन कास्ट वाला मुझे थोड़ा बहुत आता था। तो फिर मैं उसे बना के लिख रही हूँ एंड मेरे उसमें मार्क्स कट गए, क्योंकि वो क्वेश्चन था 5 मार्क्स का एंड उसमें मेरे मार्क्स कट गए। मतलब कुछ मार्क्स मेरे थे, कुछ कट गए, तो वो मिस्टेक मैंने करी थी। तो आप ऐसी कोई भी मिस्टेक मत करना कि आप कोई सा चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। तो सारे चैप्टर्स करके जाना। एंड यस, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चिल करना, आराम से एग्जाम देना, टेंशन मत लेना, बहुत ईजी आता है। एंड यस, बाय बाय।